तो हम कल क्या डिस्कस कर रहे थे? कल मैंने आप लोगों को तो एक कुछ क्वेश्चन दिया था। यस कर लिया था सॉल्व? सर, वो सब सेट वाला नहीं हुआ सर। सबसेट कंटेन वाला नहीं हुआ? जो कंटेन करता है, नहीं हुआ? यस सर। तो क्वेश्चन, खैर वैसे क्वेश्चन तो आप लोगों को याद ही होगा। तो जैसे हम कहें, फर्स्ट वाले सेट को नाम क्या दिया था उसको? एक सेट क्या था? W1 इज इक्वल टू व्हाट? an belongs to V, sequence an belongs हम्म, to V such that limit n tends to infinity p n 0. अच्छा। ऑल दो सीक्वेंसेस ऑफ all these sequences of vector space such that limit n tends to infinity n equal to 0। ये था ना? Yes sir. दूसरा क्या था? दूसरा क्या था? W2. W2। Yes sir. Sequence an belongs to V such that sequence n belongs to V such that series an square is finite. sum of n square, Yes sir. sum of n square is finite। ठीक है, तो आपको क्या दिखाना था? तो ये तो दोनों सब स्पेस दिखा दिया, वो पहला तो ये था। Yes sir. और दूसरा आपको दिखाना था कि W2 is contained in W1. W2 W2 is contained in W1। चलिए ठीक है, सब स्पेस में तो दिक्कत नहीं आई, बोलिए। सर सेकंड वाले को बता दो एक बार। सेकंड सब स्पेस बनाने में, यस सर। तो जैसे आपको पहले तो करना क्या है कि दो सीक्वेंसेस लेने हैं आपको। इससे W2 से क्या लेने हैं? दो सीक्वेंसेस, an बिलोंग्स टू W2 और bn बिलोंग्स टू W2, यही ना? दो सीक्वेंसेस लेने हैं यस सर। आपको, और दो एक स्केलर्स ले लीजिए, अल्फा बिलोंग्स टू फील्ड। ठीक है, यही था ना? यस दो सर। दो सीक्वेंसेस लिया और ये लिया। अब आपको दिखाना है कि इनका लीनियर कॉम्बिनेशन से बिलोंग करता है। तो अगर an W2 से बिलोंग करता है, इट मीन्स व्हाट? मतलब सम ऑफ an स्क्वायर इज फाइनाइट। क्यों? यस सर। an स्क्वायर इज फाइनाइट, ये फाइनाइट ऐसे लिखते हैं ना, सम ऑफ bn स्क्वायर इज फाइनाइट। ये इंफॉर्मेशन तो आपको पता है, ठीक है जन? अब यस आपको सर। दिखाना है कि इनकी अल्फा टाइम्स an प्लस bn also belongs to W2। तो ये तो तभी होगा, तो सब स्पेस वाला पार्ट हो गया। इस आपने क्या लिया? इसका एलिमेंट an ले लिया, ठीक है। तो इसका यस मतलब हुआ कि सम ऑफ an स्क्वायर
n is equal to 1 to infinity an square is what? Finite. ठीक है, ठीक है. Yes, sir. और एक्चुअली कह सकते हैं कि फाइनाइट है, इसका मतलब ये है कि ये कन्वर्जेंट है. सम जो है फाइनाइट है, तो इसका मतलब ये कन्वर्जेंट है. एग्री है इस बात से? Yes, किस sir. किस Yes, sir. सीरीज का सम अगर फाइनाइट है तो वो कन्वर्जेंट है. तो कन्वर्जेंट Yes. है? Yes, sir. Convergent है तो sir n tends to infinity पे हाँ, an के 0 होगा. कन्वर्जेंट है तो लिमिटिंग वैल्यू an की क्या, an स्क्वायर की क्या होगी? 0. 0 होगी. ठीक है. अब जब अगर ये 0 हो गया, दिस मींस व्हाट? ये तो लिमिट की प्रॉपर्टी है कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी. इसको लिख सकते हैं आप an इंटू लिमिट an, ऐसे लिख सकते हैं ना, इज इक्वल टू 0. Yes, sir. तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि दिस इज, इट मींस लिमिट an टेंड्स टू 0. अब ये लिमिट an 0 हो गया, इट मींस व्हाट? इट मींस कि जो an है आपका, वो किससे बिलोंग कर रहा है? बिलोंग्स टू W1. W1. तो आपने ये बताया कि W2 के सारे एलिमेंट W1 में चले गए, हो कि नहीं? W2 के Yes, सारे sir. एलिमेंट W1 में चले गए. इट मींस व्हाट? W2 is subset of W1. हाँ, सबसेट ऑफ. Yes, sir. ठीक है. अब हम लोग नेक्स्ट बात करें आगे. और कुछ डाउट? No, sir. बाकी clear, sir. एक ये बताइए, सेट ऑफ ऑल कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस, मतलब कि एक आपका V वही है जो कल मैंने डिफाइन किया था. ठीक है. सीक्वेंस स्पेस ओवर द रियल फील्ड. तो मैं आपसे कहूं कि सेट W, the set of all convergent sequence पूरा केवल बात करिए कन्वर्जेंट सीक्वेंस का. कल वाली प्रॉब्लम में तो मैंने ये बता दिया था कि सीक्वेंस 0 पे कन्वर्ज कर रहा है ना. Yes, sir. लेकिन मैं कह रहा हूं कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस केवल जनरल कन्वर्जेंट सीक्वेंस की बात करिए. तो जो सारे कन्वर्जेंट सीक्वेंस का अगर कलेक्शन लिया जाए तो क्या वो वेक्टर स्पेस होगा, सब स्पेस होगा ऑफ सीक्वेंस स्पेस? यस या नो? Yes, sir. डन. फिर अगर मैं कहूं कि ये सब स्पेस होगा, अगर मैं कहूं कि कुछ दूसरा लीजिए, W2 करिए कि सेट ऑफ ऑल नॉन कन्वर्जेंट, मतलब डाइवर्जेंट ले लीजिए, डाइवर्जेंट सीक्वेंस, सेट ऑफ ऑल डाइवर्जेंट सीक्वेंस. ये होगा कि नहीं सब स्पेस? होगा सर. होगा सर. होगा. Yes, sir. सोच के बताइएगा. नो सर, डिम्पल नहीं होगा कैसे? सर, क्योंकि जीरो सीक्वेंस ही नहीं है. जीरो सीक्वेंस नहीं है. यस सर. सेट ऑफ ऑल डाइवर्जेंट सीक्वेंसेस. पीयूष, डिम्पल की बात समझ में आई? Yes, sir. आगे से. तो ये होगा, ये नहीं होगा. डिम्पल तुरंत पकड़ लेते हैं फटाक से कि इसमें जीरो वेक्टर नहीं होगा. ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़े हम लोग सीक्वेंस स्पेस की बात कर रहे थे. आई थिंक सीक्वेंस स्पेस थोड़ा सा आइडिया दे दिया आपको. एक जरा फंक्शन स्पेस का भी और पॉलिनोमियल स्पेस के बारे में बात होना चाहिए.
तो फंक्शन स्पेस का आप लोगों ने क्वेश्चन किया हुआ है वैसे कुंज के जो एक्सरसाइज में फंक्शन स्पेस से रिलेटेड क्वेश्चन था उसमें ना, यस मुझे सर। याद आ रहा है, था ना? जी सर। अगर बताइए कि ऑल कंटिन्यूअस रियल वर्ल्ड फंक्शन है, जैसे एक वेक्टर स्पेस लिया जाए, द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन, ऑल रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन, ऑल रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है, सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन, ये एफ जो यहाँ पे कंटिन्यूअस फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन, देन मैं एक सेट डिफाइन करूँ u1 इज इक्वल टू द सेट ऑफ all functions of this vector space such that fx is equal to f minus of x। इसको क्या बोलते हैं, ऑड फंक्शन या इवन? इवन। मतलब द सेट ऑफ ऑल इवन फंक्शंस, द सेट ऑफ, दूसरे लैंग्वेज में लिख देता हूँ, द सेट ऑफ ऑल इवन फंक्शन, all even functions, all even functions, the set of all even functions। तो आपको बताना है कि क्या ये सब स्पेस होगा V का, यस या नो? यस सर। होगा। अब ऑड फंक्शन लिख देते तब, सेट ऑफ ऑल ऑड फंक्शंस लिख देते तब, तो भी हो जाएगा सर। सेट ऑफ द सेट ऑफ ऑल ऑड फंक्शंस में क्या होगा, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स। ठीक है, ये भी सब स्पेस हो जाएगा, हाँ या ना? यस सर। एक और लिया जाए कि all f belongs to V such that the set of all f belong to C such that fx square is equal to a times f of x minus 1, where a is constant, real constant, a is fixed constant, a is constant, constant लिख ही देता हूँ ना, x minus 1 2 टाइम्स कर दीजिए बस। ये बताइए all f will satisfy this condition। बोलिए। बताएगा सिद्धार्थ है कि नहीं? सिद्धार्थ, यस सर। सिद्धार्थ बताएंगे इसको ये सब स्पेस है या नहीं, द सेट ऑफ ऑल फंक्शन टू सेटिस्फाई दिस कंडीशन। तो जैसे f लिया आपने u3 का एलिमेंट ना, तो
तो इसका मतलब हुआ कि f ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स f ऑफ x माइनस 1। एग्री? g आपने एलिमेंट लिया u3 का, तो g ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स g ऑफ x माइनस 1। एग्री? ठीक है, f भी हो गया, g भी हो गया। अब बात करें ऐड करिए, इनको ऐड करिए। f प्लस g ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या 2 टाइम्स f प्लस g ऑफ x माइनस 1 लिख सकते हैं? यस या नो? Yes, sir. लिख सकते हैं। Yes, sir. तो मतलब इसका मतलब हुआ कि f प्लस g इज आल्सो एलिमेंट, ऑफ u3। एग्री? Yes, sir. अभी एक और प्रॉपर्टी होती है ना दिखाने के लिए, अल्फा टाइम्स f। अल्फा जो है आपका फील्ड का एलिमेंट है। तो अल्फा f की बात करें तो आपको दिखाना ये होगा, क्या अल्फा ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हम अल्फा टाइम्स एफ ऑफ एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं? यस या नो? बोलिए, यस या नो? Yes, sir. लिख सकते हैं ना? Yes, sir. ये भी ठीक है, तो कंफ्यूज होने की क्या जरूरत है? तो क्या है ये? Subspace. बस। सिद्धार्थ ठीक है? यस सर। सब स्पेस हो गया। अब पॉलिनोमियल स्पेस के बारे में थोड़ा सा। पॉलिनोमियल स्पेस के बारे में क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करिएगा ढूंढ के ना, मैं लिख देता हूँ, ऐसे क्वेश्चन नहीं लिखता हूँ, आप लोग खुद ढूंढ के पॉलिनोमियल स्पेस के सब स्पेसेस का पॉलिनोमियल स्पेस लेना है आपको, और उसे उस पे जो है आपको सेट्स डिफाइन करने हैं, u1 v2 एंड सो ऑन, और चेक करना है कि वो सब स्पेस है या नहीं पॉलिनोमियल स्पेस के। ठीक है, Yes, sir. ढूंढिएगा, मिल जाएंगे, बहुत सारे मिल जाएंगे। तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा आपका, मतलब पॉलिनोमियल स्पेस वाला भी पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग बात करें लीनियर सम की, कि इसके बारे में डिस्कस हुआ था। लीनियर सम, लीनियर सम। हाँ विक्रम? हाँ जी सर, उस एग्जांपल में अगर अल्फ़ा की वैल्यू चेंज करेंगे तो इक्वल टू 2 नहीं आएगा सर हर बार? नहीं, वो आएगा हमेशा, ये तो डिफाइंड है ना, हर बार आएगा। जैसे कुछ भी आप चेंज करते रहिए, मैं तो जनरल बात कर रहा था ना। एक मिनट, इसको मैं, जैसे आप आपने, ये तो आपको पता है कि यह बिलोंग करता है, u3 लिखा था मैंने, u3 लिखा था विक्रम। यू Yes, sir. Yes, sir, U3 था। यह u3 का एलिमेंट है, तो इसका मतलब हुआ f ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स f ऑफ x माइनस 1। ये होगा। अल्फा आपने फील्ड का एलिमेंट लिया, ठीक है, तो अल्फा फील्ड का एलिमेंट लेंगे, तो जब अल्फा से आप मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा f, ठीक है,
अल्फा एफ एक्स स्क्वायर की बात करेंगे तो ये सिंपल एज यूजुअल ही होगा, अल्फा टाइम्स, ठीक है, 2 ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस 1, यही होगा विक्रम। यस सर। ये अल्फा से मल्टीप्लाई ही होगा सीधा सीधा, मतलब इसमें अल्फा से मल्टीप्लाई ही किया आपने, और इसको हाँ आप लिख सकते हैं कि अल्फा ऑफ दिस, ये तो लिखेंगे ना आप हमेशा। तो यहाँ जब भी आप अल्फा एफ की बात करेंगे तो अल्फा एफ इज इक्वल टू दिस मच, और ये अल्फा टाइम्स ये क्या है, ये एफ ऑफ यस सर। एक्स स्क्वायर, ये रहेगा ना हमेशा, यस सर। ये रहेगा हमेशा। तो इसका मतलब ये अल्फा एफ को आप ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, अल्फा यस टाइम्स, सर। यही चेक करना है ना आपको कि अल्फा एफ यस। बिलोंग करता है कि नहीं है। तो अल्फा एफ इसका ही एलिमेंट होगा, यस कुछ भी सर। करके देखिए, जनरल बता रहा था। ठीक है, डाउट क्लियर हुआ? यस सर। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे लीनियर सम के बारे में। तो लीनियर सम क्या होता है? लीनियर सम इट इज Yes, sir. लीनियर सम, Yes, sir. लीनियर सम ऑफ टू सब Two subspaces. हाँ, क्या इसके पहले इसके बारे में डिस्कस किया आप लोगों ने लीनियर सम के बारे में? Yes, sir. तो बताइए। सर जैसे W1 और W2 अगर आपके पास दो सब स्पेसेस हैं तो उनका जो लीनियर सम होगा W1 प्लस W2 वो भी उसी से बिलोंग करेगा, वेक्टर स्पेस से। मतलब कि अगर आपके पास U1 और U2 अगर दो सब स्पेसेस हैं तो उनका जो, तो ये भी सब स्पेस होगा, यही ना? यस सर। इज आल्सो ए सब स्पेस। यस सर। ठीक है, इज आल्सो ए सब स्पेस। इसका मीनिंग क्या हुआ लीनियर सम का? मतलब इसको डिफाइन कैसे किया जाता है? सब स्पेस तो होगा, ठीक है, डिफाइन कैसे किया जाता है? U1 plus U2 is equal to what? Sir, small u1 plus small u2, where small u1 belongs to capital U1 and small u2 belongs to capital U2. ये इस तरह का सेट का एलिमेंट, Yes, sir. U1 is element of U और U2 is element of, ठीक है इतेश, यही है डिफिनेशन ना? यस सर। और ये खुद भी सब स्पेस है। तो लीनियर सम और डायरेक्ट सम में क्या डिफरेंस है? लीनियर सम और डायरेक्ट सम में क्या डिफरेंस है? ये भी मैंने डिस्कस किया था। सर इसमें सर जो ये एक्सप्रेशन है ये यूनिक नहीं है, और डायरेक्ट सम में सर ये एक्सप्रेशन यूनिक हो जाता है हर एक एलिमेंट का। ठीक है, डन। ये बताइए आप लोग, जैसे U इंटरसेक्शन V प्लस लिखा जाए V1, V ना लिखो ना, U प्लस U इंटरसेक्शन W प्लस U इंटरसेक्शन W1। ठीक है, ये
U इंटरसेक्शन W प्लस U इंटरसेक्शन W1, ऐसे लिख रहा हूं मैं। तो इसको ये लिखा जा सकता है या नहीं? U इंटरसेक्शन W प्लस U इंटरसेक्शन W1 लिखा जा सकता है। बस यस या नो बताइएगा। देख के बताइएगा यस या नो। नो सर। चलिए, एक स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट। अगर मैं ये कहूं, ध्यान से देखिएगा बस, U इंटरसेक्शन W प्लस W1 is not equal to U intersection W plus U intersection W1। बताइए। सर ये इसके अंदर कंटेन होगा ना? मतलब आप इससे एग्री करते हैं नहीं? यस सर। मतलब नॉट इक्वल टू लिखा है यहाँ पे, तो ऐसा भी तो हो सकता है इक्वल हो। ये वो सर तो सबसे ज्यादा इक्वल टू, इससे नहीं, ये नहीं होगा। हाँ, तो इसमें स्ट्रिक्टली कह रहा है कि दिस इज नॉट इक्वल। सर तो ये गलत है स्टेटमेंट। हाँ, तो मतलब आपको ये इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी इक्वल हो सकता है। ये सर इक्वल और नॉट इक्वल अगर ऐसे दोनों रहता तो आप कहते कि इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना। ये सर। तब ये स्टेटमेंट जो है ट्रू रहता। यस सर। ठीक है। तो ये वाला लाइन जो है, देखिए पियूष, ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है। इसे प्रूफ करिएगा आप लोग। ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है, ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है। अगर आपसे ये कहा जाए, क्वेश्चन इसको थोड़ा चेंज कर दें, इसको अगर ये कहा जाए कि क्या कोई ऐसा एग्जाम्पल बता सकते हैं, कोई ऐसा एग्जाम्पल आप दे सकते हैं जिसके लिए, कैन यू गिव एन एग्जाम्पल या क्रिएट एन एग्जाम्पल विच सेटिस्फाई दिस कंडीशन? कैन यू क्रिएट? जैसे मैं इसको लिख दूं, गिव एन एग्जाम्पल है जहां पे ये कंडीशन होल्ड करती हो, तब ये क्वेश्चन ठीक है ना। क्या कोई ऐसा एग्जाम्पल दे सकते हैं जिसमें ये कंडीशन होल्ड करती हो, जहां पे ये इक्वल ना हो? बोलिए। हितेश, ठीक है मेरा क्वेश्चन? ये सर। तो आपको एग्जाम्पल देना है। यहाँ एग्जाम्पल देने से मतलब मेरा पर्पज ये था कि आप इसके बारे में जाने, कि जैसे मैं देता हूँ एग्जाम्पल ना, मैं वेक्टर स्पेस लेता हूँ R2, एग्री। और हमने क्या क्या लिए हैं, U, W और W1 ये लिया है ना। तो U लेता हूं
इसका सब स्पेस यू लेता हूं कुछ इस तरह से ए सच दैट इज एलिमेंट ऑफ आर। ये सब स्पेस होगा कि नहीं, देखते रहिए। ये सब स्पेस होगा, हाँ या ना? कोई बोल ही नहीं यस सर, रहा। होगा सर, ये होगा सर। डब्लू लेता हूं एक्स एक्सिस को सच दैट ए बिलोंग्स टू आर। एक्स एक्सिस लिया, ठीक है। W2 लिया वाई एक्सिस को, ऑल दोज यहाँ ए कर देता हूँ या बी कर देता हूँ सच दैट बी बिलोंग्स टू आर। ठीक, ये भी सब स्पेस है, ये भी सब स्पेस है, ये भी सब स्पेस है। एग्री? सब स्पेस है। यस सर। आर सब स्पेसेस ऑफ वेक्टर स्पेस, ठीक है। वेक्टर स्पेस R2। अब निकालते हैं जरा ये स्टेटमेंट दिखाइए 1 मिनट। स्टेटमेंट ये है, ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कैलकुलेट करते हैं एक्चुअली ना। देखते हैं इसके लिए क्या होता है, इक्वलिटी आती है कि नहीं आती है। U इंटरसेक्शन W निकालिए जरा आप। U इंटरसेक्शन W, कोई बताएगा? 0 वेक्टर, U इंटरसेक्शन W, 0 वेक्टर। यहाँ दूसरे पेन से लिखता हूँ। U इंटरसेक्शन W क्या आएगा? 0 वेक्टर। यस सर। दोनों में कॉमन ना। चलिए U इंटरसेक्शन W हो गया आपका 0 वेक्टर। ये सबको समझ में आ रहा है 0 वेक्टर कैसे हुआ? U और W में कॉमन एलिमेंट्स कौन होगा? कोई बोल नहीं रहा है। हितेश, यस सर। दोनों में कॉमन एलिमेंट 0 होगा। सर ये फर्स्ट में सर 0 0 लिया है ये कौन सा? यू। ए सर ये यू जो है ना, ये सही है। ए, डब्ल्यू में सर A0 है ना। हाँ W ठीक में है A0 ठीक है सर। इसमें दोनों ए है, इसमें A0 है। तो डिम्पल ये सही है। सर यस सर, क्योंकि आर से बिलोंग कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे आ जाएगा ये। ठीक है, U इंटरसेक्शन W बता दिया आपने। दूसरा आपको यस बताना है U इंटरसेक्शन W1। U इंटरसेक्शन W1 बताना है। वो भी 0 वेक्टर आएगा सर। चलिए ये भी 0 वेक्टर आ गया, ठीक है। तो इनका जो सम करेंगे वो क्या आएगा? 0 वेक्टर। तो इसका मतलब जो राइट हैंड साइड है वो 0 वेक्टर। एग्री? राइट हैंड साइड जो है 0 वेक्टर। बोल नहीं रहे आप लोग? यस सर। राइट हैंड साइड 0 वेक्टर। अब जरा लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट करिए। लेफ्ट हैंड साइड U आ जाएगा सर। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए W1 प्लस W प्लस W1 क्या आएगा? R2। W प्लस W1 लिखा ना, यहाँ देखिए W2 लिख दिया, W1 लिखना चाहिए ना। W प्लस W1, R2। W प्लस W1, ये आएगा R2। एग्री, यानी वेक्टर स्पेस आ जाएगा, ठीक है। W1 प्लस W1, ये चलिए हो गया W प्लस W1।
और उसके साथ क्या है, और u का इंटरसेक्शन लेना है, u का इंटरसेक्शन लेना है इसके साथ, u इंटरसेक्शन w प्लस w1। सर यू आ जाएगा। तो ये हो गया u इंटरसेक्शन v, u इंटरसेक्शन v, v मतलब पूरा वेक्टर स्पेस, तो u इंटरसेक्शन v मतलब u। यस सर। तो अब बताइए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है? बोल नहीं रहे आप। सर नो सर। तो हाँ ये सर। मैं एग्जांपल बताने की कोशिश कर रहा था कि आपने एक ऐसा एग्जांपल दिया जिसमें ये कंडीशन होल्ड नहीं करती है, मतलब ये इक्वल नहीं है, ठीक है। लेकिन ये इक्वल कब होंगे, मतलब कब होगा जो ये चीज इक्वल रहेगी, जो इसके लिए आप एक स्टेटमेंट दे पाए और कह सकें कि नहीं जी ये हमेशा ये इस समय इक्वल होगी। स्क्रीन विजिबल है ना? यस सर। यस सर। तो जैसे ये स्टेटमेंट u इंटरसेक्शन w प्लस w1, u इंटरसेक्शन w प्लस w1, ये कब आप ये कह सकते हैं कि जी ये इक्वल ही होगी? u इंटरसेक्शन w प्लस u इंटरसेक्शन देखने में तो ये बड़ा लगता है कि एकदम सही है, क्यों? ये कब कह सकते हैं कि ये चीज ट्रू होगी, कब इक्वल होगा? जब सर कोई एक इनमें से दूसरे में कंटेन हो। कोई एक, ध्यान से देखिए, कोई एक के क्या मतलब है? सर मतलब इसमें से जैसे u इंटरसेक्शन w1 प्लस w2 जो है वो इसमें कंटेन हो, और इसका मतलब इनवर्स नहीं कन्वर्स भी ट्रू हो, मतलब कि u इंटरसेक्शन w प्लस u इंटरसेक्शन w1 भी इसमें कंटेन हो, u नहीं, इंटरसेक्शन w प्लस देखिए, w1। इसमें इसमें ये देखिए ना, ये मेन फोकस आपका किस पे, यू पे है ना, यू डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू प्लस यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू, तो यहाँ यू तो क्यू की पॉइंट है ना, ठीक है। यस सर। और तो आप ये कहेंगे कि जो यू है अगर वो कंटेन करे, मतलब सिंपल सा, अगर वो कंटेन करता है, किसी को ले लीजिए, किसी को भी इसको ही कंटेन करा दीजिए, यू कंटेन करे डब्ल्यू को, ठीक है, इक्वलिटी आ जाएगी, ठीक है। यू कंटेन करे डब्ल्यू को, यू कंटेन करे डब्ल्यू को, तो ये कंडीशन आ जाएगी, इक्वलिटी आपके पास आ जाएगी, आप चेक कर सकते हैं। सुनने मेरी बात? यस अगर सर। यू कंटेन करता है W1 को, ठीक है, तब भी चेक करिएगा आती है कि नहीं आती। यू कंटेन करता है W1 को, चेक करिएगा आती है कि नहीं आती, ये इक्वलिटी आती है कि नहीं। तो यहाँ यू के बारे में बात हो रही है, देखिए ध्यान से, यू W को कंटेन करे या W1 को कंटेन करे, ठीक है। तो आपको चेक करना है तो कि इक्वलिटी आती है या नहीं। पीयूष, आपका स्टेटमेंट मॉडिफाई हुआ? यस सर। अब यहाँ पे एक दूसरे पे कंटेन करे तो ये नहीं समझ में आता है किसकी बात हो रही है, यू की, डब्ल्यू की, W1 की, तीन है ना यहाँ तो। यस सर। सर कौन किस, W या W1 में कोई एक U में होना चाहिए ना सर कंटेन। नहीं वही कह रहे ना, जैसे आपने बोला ना पहले
कि एक दूसरे में कंटेन करे, कौन किस में कंटेन करे। तो ये प्रिसाइज होगा, तो इसमें चेक करिएगा कि अगर U W को कंटेन करता है या W1 को कंटेन करता है तो क्या ये इक्वलिटी आती है या नहीं। ठीक है, इस पे तो मैं Yes. श्योर हूं कि आएगी। ठीक है, अब इसका आप चेक करना है आएगी कि नहीं आएगी। ठीक है, अगर सर W पे आ रही है तो सर W1 पे भी आएगी ना सर? नहीं तो चेक करिएगा ना, चेक करिएगा। मैं एक स्टेटमेंट तो कंफर्म कह रहा हूं, तो दूसरे स्टेटमेंट को आप चेक करिएगा कि सही है कि नहीं। क्योंकि सर W प्लस W1 और W1 प्लस W सर इक्वल ही होंगे ना? वो तो इक्वल होंगे, यस सर। लेकिन चेक करने की जरूरत है ना। जैसे आप तो मेरे स्टेटमेंट के बिहाफ पे तो कर लिया आपने कि भाई सिमेट्रिक है, यस सर। लेकिन इसी स्टेटमेंट पे अगर डाउट हो तो ऐसा होगा, इसी पे मेरे स्टेटमेंट पे ही अगर डाउट होता तो तब श्योरिटी मान के कर रहे हैं ना आप। यस सर। ये मानिए कि जो है कि गलत होगा, तब इस स्टेटमेंट को ध्यान रख करके कुछ चेक करना है कि मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ या नहीं, इसको चेक करना है आपको। ओके सर। फिर उसके बाद हम लोग और प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करें। लीनियर सम के बारे में और कुछ था, लीनियर सम के बारे में अभी और कुछ था ना। हम लोग और डिस्कस लीनियर सम के बारे में और कुछ डिस्कस किया था हम लोगों ने, कुछ याद हो तो और दो कुछ प्रॉपर्टी जैसे लीनियर, बस यही था हमें लगता है ना। इसके बारे में सारा कुछ कंटेनमेंट्स के बारे में बात किया था, यही सब ना। यस सर। ठीक है, लीनियर सम के बाद जो है हम लोग बात करें लीनियर स्पैन की। लीनियर स्पैन, लीनियर स्पैन ये क्या होता है? लीनियर स्पैन किसी को पता हो तो बताए, लीनियर स्पैन क्या होता है? अगर सर जैसे कोई सेट है ना सर, तो उसका लीनियर स्पैन सर उसके ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन जो सेट में है सर उनके वेक्टर्स का। अच्छा, मतलब आपका कहना ये है कि अगर हम कोई वेक्टर स्पेस लें ओवर द फील्ड एफ, ठीक है, और एक वेक्टर का कलेक्शन ले लें एस अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n, ये वेक्टर का कलेक्शन ले लें, इज ए सेट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, इस सेट ऑफ वेक्टर्स ले लिया आपने, कहां से लिया आपने? इसी वेक्टर स्पेस से लिए। तो आपके पास वेक्टर स्पेस है और आपने सेट ऑफ वेक्टर से कंसीडर कर लिया। तो जो इनका जो लीनियर, इन सेट ऑफ वेक्टर्स का जो लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो लीनियर कॉम्बिनेशन आपने बोला, लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड करना ना, यस सर। प्लस a2 अल्फा 2 प्लस an अल्फा n, देन ये है लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है, एक वेक्टर स्पेस है, सेट ऑफ वेक्टर्स हैं, और ये इनका लीनियर कॉम्बिनेशन है, इन वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है, जहां पे a1 a2 an क्या है? स्केलर्स। ठीक है, ai बिलोंग्स टू फील्ड। इसी की बात कर रहे थे आप, वेक्टर स्पेस, सेट ऑफ वेक्टर्स और लीनियर कॉम्बिनेशन। अब लीनियर स्पैन, लीनियर स्पैन लीनियर स्पैन, लीनियर स्पैन is denoted by
ऐसे लिखते हैं ना, एलएस यस सर, एलएस, यस सर। एलएस, या ऐसे भी लिखते हैं कि सिंपली ऐसे ऐसे लिखते हैं ना, एलएस या एस, क्यों? यस यस सर। ठीक है, उसके बाद इस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द सेट ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ एस, यही ना? यस सर। ए आई alpha I varies from 1 to n, 1 to n. ए आई किसका एलिमेंट है? फील्ड का। I varies from 1 to n. The linear span is the set of all linear combination of element of S, है ना? Is Yes. language में लिखें, linear span is the set of all linear combination of elements of S, ये है ना, यही बोला आपने? यस सर। Linear span is the set of all linear combination of element of S. लाइट है नहीं, इतनी दिक्कत। एक मिनट। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी को, तो लीनियर स्पैन को सब जानते हैं, लीनियर स्पैन को सब जानते हैं। जिसमें कोई एग्जांपल दिया जाए, भाई आप इसका लीनियर स्पैन बताइए। एक सेट ऑफ वेक्टर्स दे देता हूं एस ना, इसमें कोई भी एलिमेंट रख लीजिए, एक वेक्टर ले लीजिए, एक वेक्टर ले लीजिए, अल्फा 1 इज इक्वल टू 101 ले लीजिए, या 102 ले लीजिए, और दूसरा वेक्टर ले लीजिए 2 - 1 0 ले लीजिए, 2 - 1 3 ले लीजिए। ये दो वेक्टर हमने ले लिए। अब कहा जाए कि इसका लीनियर स्पैन बताइए, लीनियर स्पैन ऑफ दिस, लीनियर स्पैन बताइए, क्या बताएंगे? कोई बताए, लीनियर स्पैन बताइए। सर सेट ऑफ ए अल्फा 1 प्लस बी अल्फा 2। तो मतलब सेट ऑफ ए अल्फा 1 प्लस बी अल्फा 2 वेयर ए एंड बी आर स्केलर, फिर मतलब Yes. रियल नंबर, b belongs b alpha 2 such that a b are element of field, मैं रियल नंबर ले रहा हूँ, तो ये लीनियर स्पैन बताएंगे। ये सही है? इसको थोड़ा और सही करिए, तो ये क्या वेक्टर के फॉर्म में लिखना होगा, तो कैसे लिखेंगे इसे आप? इसे वेक्टर के फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? a times 1, 0 a times 102 और प्लस b टाइम्स
b टाइम्स 2 माइनस 1 और 2 माइनस 1 और क्या लिया? 3. तो दिस इज इक्वल टू, जरा ऐड करिए इसको, a फर्स्ट कोऑर्डिनेट a प्लस 2b फर्स्ट कोऑर्डिनेट a प्लस 2b सेकंड कोऑर्डिनेट बताइए जरा, 0 माइनस माइनस b थर्ड कोऑर्डिनेट बताइए, थर्ड कोऑर्डिनेट 2a plus 3b 2a plus 3b 2a plus 3b। तो चलिए ये तो बात हुई डिफिनेशन की कि लीनियर स्पैन इज अ सेट ऑफ linear span of S is the set of all linear combination of elements of S। और इस पे हमने बात किया कि कोई एक सिंपल सा सेट लिया और देखा कि इसका लीनियर स्पैन क्या होता है, क्या होगा, जो हमें पता चल गया कि इसका लीनियर स्पैन क्या है। यहाँ ब्रैकेट लिखना चाहिए, यहाँ पे ए बी आपके ए भी लिखना चाहिए, मतलब अगर लिख ही रहे हैं तो सब लिखें। अब आपको बताना है, ढूंढना है पूरा लीनियर स्पैन की जितनी प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर स्पैन, ठीक है, और सारी प्रॉपर्टीज आपको डिस्कस करनी मुझसे, प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर स्पैन जहां मिले उसको आपको पढ़नी है, मतलब इवन प्रूफ के साथ पढ़ते हैं तो और अच्छा रहेगा, प्रूफ के साथ पढ़ते हैं तो और अच्छा रहेगा, तो आपको याद भी रहेगा। इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं आपको पढ़नी है, ठीक है। यस सर। तो प्रॉपर्टीज कुछ तो आपको याद ही होगी, कुछ तो पता ही होगा। यस सर। जैसे कुछ पता होगा, कौन कौन, कुछ भी ऐसे सर सब स्पेस बनेगा हमेशा, सब स्पेस फॉर्म करेगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट होती है, सबसे इंपॉर्टेंट लीनियर स्पैन इज व्हाट, एक तो सब स्पेस तो हो ही गया, उसके बाद उसके अलावा सब स्पेस का लीनियर स्पैन सर सब स्पेस ही होगा। वो तो ठीक है, ये तो ठीक है, ऑब्वियस है, और उसके अलावा और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसके बारे में। सर स्मॉलेस्ट सबस्पेस कंटेनिंग एस। यस गुड, कि सबसे स्मॉलेस्ट सब स्पेस होता है कंटेनिंग एस। देखिए मतलब डिम्पल को पता है कि मुझे यही प्रॉपर्टी पसंद है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। स्टार स्टार स्टार, the linear span is the smallest subspace containing S. It is? Yes sir. Linear span is the smallest subspace containing S. Yes sir. एक ऐसे एक प्रॉपर्टी और है ना जो आप लोगों को डिस्कस किया था कहीं टोपोलॉजी में, इस तरह का कुछ किया था? टोपोलॉजी में डिस्कस किया होगा, ध्यान दे रहा था। हितेश है? यस सर, यस सर। ये जैसे कहा इन्होंने ना कि लीनियर स्पैन इज द स्मॉलेस्ट सब स्पेस कंटेनिंग एस, इसी तरह से मिलता जुलता कोई स्टेटमेंट और है आपको टोपोलॉजी में अभी डिस्कस कर रहा था, कहीं डिस्कस किया? एक याद आया हितेश? यस सर, यस सर। याद आया? इससे मिलता जुलता स्टेटमेंट कहीं कुछ देखा था आपने कि नहीं? कैसी स्टेटमेंट? कात्यायनी बोलेंगे, कात्यायनी आपका आवाज ठीक है? कात्यायनी यस सर। बताइए जरा, इस तरह का कहीं स्टेटमेंट देखा था? मैं बड़ा फोकस करता हूँ ऐसे स्टेटमेंट्स को सर क्लोजर में। यस, कि क्लोजर ऑफ ए सेट इज द स्मॉलेस्ट क्लोज सेट
कंटेनिंग ए, याद आ रहा है? यस यस सर वही। तो ये देखिए यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो ये लीनियर स्पैन इज द स्मॉलेस्ट सब स्पेस कंटेनिंग एस। मतलब स्टेटमेंट्स की बात बता रहा हूँ कि कैसे मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स किस तरीके से आपस में क्यों इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है तो वहां तो क्लोजर वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना कात्यायनी? मैं यस मैं सिर्फ यस सर। ठीक